भारत की कूटनीति के सामने ना अमेरिका की राजनीति काम आई और ना ही यूरोपीय देश की चाल काम आई, बल्कि अब भारत ने यूरोपीय देशों को उनकी चालबाजी और दोगलेपन पर ऐसा आईना दिखाया है कि यूरोप अब भारत के चरणों में लिपट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 12 घंटे में भारत ने उनके दोगलेपन का जवाब दिया, जिसमें वह भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा चुके थे। और उसके बाद बाजी ऐसी पलटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो एनवाई है उनका सीधा सीधा कहना है कि हमने भारत के इंपोर्ट और भारत के द्वारा हो रही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो अपने आप को 27 देश का दादा समझता है, उसको भी भारत से गुजारिश करना पड़ रहा है। तो आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कुछ किया जिसके बाद यूरोपीय यूनियन भारत के सामने माफी मांग रहा है? ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, हाल ही में हुआ यह कि सबसे पहले तो ट्रंप ने धमकी दिया कि अगर भारत और चीन जैसे देश जो भी रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं, अगर वह भी अब भी खरीदना बंद नहीं करते तो उन पर हम 500% की टैरिफ लगा देंगे। हालांकि यह अमेरिका की बात धमकी तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि भारत अमेरिका से पहले WTO तक पहुंचा चुका था और इनके लिए भारत खुद इतना जरूरी है कि वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन शायद इसके बाद अमेरिका फिर से एक चाल चलता है। अब शतरंज की चाल में अमेरिका ने नाटो का साथ दिया, जो कि 32 देश का सैन्य संगठन है और उसे अमेरिका लीड करता है। और नाटो के जो चीफ थे, ऐसे ही बातचीत के दौरान धमकी भरे लहजे में यह बात कह दी है कि भारत, ब्राजील और चीन जैसे जो अन्य देश है, अगर इनमें से कोई भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदता है या फिर कोई भी व्यापार करता है, तो सभी देशों पर नाटो के द्वारा 100% सेक्शन लगा दिया जाएगा। भारत यह भी पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा कि नाटो सैन्य संगठन है, न कि दुनिया की अदालत जिसके इशारे पर हम अपने फैसले लें, बल्कि हमने अपनी एनर्जी सुरक्षा को देखते हुए तय करेंगे कि हम कहां से क्या खरीदना है और बेचना है। अब जब भारत ने नाटो के दोगलापन की धोती यहां से खोल दी तो यूरोपियन यूनियन को मिर्ची लगी। और मिर्ची इसीलिए लगी क्योंकि देखा जाए तो नाटो में 32 देश शामिल, जिनमें से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को दो ही उत्तरी अमेरिका के देश है। बाकी जो 30 देश है वह यूरोप के। इसीलिए जब भारत ने नाटो की धमकी को इग्नोर किया तो यूरोपियन यूनियन को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि उन्होंने अपने लेवल पर फैसला लेना शुरू किया और फैसले लेते हुए रूस के खिलाफ 18वां पैकेज पेश कर दिया, क्योंकि सभी पश्चिमी देश मिलकर रूस को अपाहिज बनाना चाहते हैं ताकि वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे। लेकिन इसी बीच में जो भारत ने जलन हो रही थी उसका भी कसर निकालने की कोशिश की और सबसे पहले 18वां पैकेज में जो इन्होंने सेक्शन पेश किया उसमें गुजरात की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भारत में मौजूद जब रूस की रिफाइनरी पर सेक्शन लगाया तो भारत ने भी एक बहुत बड़ा मौका तलाशा कि पहली बात तो भारत में रिफाइंड क्रूड ऑयल था, भारत सस्ते दामों में खरीद कर खुद यूरोप ने फायदा उठाया। और दूसरी बात यह है कि यह डायरेक्टली रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करे और अमेरिका ने खुद टाइटेनियम वाली रूस की कई कंपनी काम करी और इनका भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय इन्हें पाखंडी बताते हुए उनकी नीतियों को दोहरा मापदंड बताया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की बुद्धि ठिकाने लगी। इसके बाद यह भारत के कदमों में सफाई देने के लिए लिपटे पड़े और खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के एनवॉय ने भारत को लेकर इस पर सफाई दिया। जहां रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने अपने क्लेरिफिकेशन में इंडिया से कहा कि हमने यह प्रतिबंध सिर्फ रूस के खिलाफ लगाया और हमने भारत को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया, जिससे ग्लोबल सप्लाई और भारत की खरीदारी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। और जी हाँ, बिजनेस की रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें तो इस बात को और भी क्लियरली बताया गया कि हम भारत के इंपोर्ट को भी नहीं रोक रहे। यानी कि इन्होंने डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली इनका इशारा कहीं ना कहीं भारत को यह बताने के लिए था कि हम आपको रूस से तेल खरीदने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करें।
यानी कि देखा जाए तो पीठ पीछे भले यूरोपीय यूनियन आगे चलकर दोबारा से भारत के ऊपर छुरा घोंपने का काम करे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से दोगलापन उनका दुनिया के सामने लाया है, ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं है कि भारत को डायरेक्टली रोकने की हिमाकत करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन जो अपनी बातों से पलट रहा है, इसमें केवल भारत की धमकी ही काम आई है या फिर कोई और कूटनीति का खेल खेला गया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक शतरंज की कूटनीति शामिल है, जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि भारत है। जी हाँ दोस्तों, आज यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत है, इसलिए अगर भारत उनकी धमकी से डर जाता तब तो अलग बात है। लेकिन अगर भारत डटकर मुकाबला कर रहा है तो वह डायरेक्टली भारत के लिए बिना किसी सटीक कारण के मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की भारत पर डिपेंडेंसी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में। यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पर अपने तकनीकी कार्यों के लिए निर्भर है। साथ ही सबसे अहम बात यह भी है कि भारत दुनिया की फार्मेसी का जद है और यूरोप को भारत की किफायती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत में अपनी कुछ हद तक की दवाइयां का एक्सपोर्ट अगर यूरोप की ओर से दूसरी तरफ डायरेक्ट कर दिया तो यूरोपीय देशों को उनकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि न सिर्फ फार्मास्यूटिकल दवाइयां बल्कि मेडिकल डिवाइसेज भी भारत यूरोप को देता है, जिसका इस्तेमाल वहां के सैनिक तक करते। इसके अलावा भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भेजता है। भारत को इससे मोटी रकम जरूर प्राप्त होती है, लेकिन यूरोप को भी यह बात इस समय सबसे ज्यादा ध्यान है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और ऐसे में वह चीन के टेक्सटाइल पर भरोसा तो कर नहीं सकता। ऐसे में उनका सबसे बड़ा मददगार भारत ही बना है। और तो और यूरोप अब भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। और अगर भारत में यूरोप के मार्केट से एक भी कदम पीछे खींचा तो चीन अपने घटिया सामानों को इसी तरीके से डंपिंग करेगा कि यूरोप को अंत में भारत के सामने घुटने तक टेकना पड़ सकता है। और यही कारण है कि यूरोप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, ताकि भारत के सामने ड्यूटी फ्री यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाए और चीन की घटिया सामानों की डंपिंग से छुटकारा मिल पाए। साथ ही यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस के साथ भारत के रक्षा सौदे जैसे राफेल विमान, इससे यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती है। और ऐसे में मोटा मोटा देखा जाए तो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आंकड़ा ही $124 बिलियन को पार कर जाता है। यानी यूरोप को खुद जरूरत है, इसीलिए वह भारत से दूरी नहीं बनाना चाहता। बाकी वैश्विक मंच पर भारत को जो पहचान मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।